नमस्कार, एचआर दृष्टि चैनल पर आपका स्वागत है। इस खास सेगमेंट में हम हरियाणा जीके के टॉपिक हरियाणा की जलवायु से बनने वाले प्रश्नों व तथ्यों के बारे में जानेंगे, जो हरियाणा सीईटी मेंस एग्जाम व ग्रुप डी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए डालते हैं हरियाणा की जलवायु पर बनने वाले प्रश्नों पर एक नज़र। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। वृहद तौर पर हरियाणा किस जलवायु के अंतर्गत आता है? मानसूनी जलवायु। हरियाणा समुद्र तट से दूर होने के कारण इसकी जलवायु किस प्रकार की है? उपोष्णकटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय। हरियाणा में वर्षा कम होती है तथा वार्षिक तापांतर रहता है अधिक। हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे राज्य के उत्तरी क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण आर्द्र जलवायु। राजस्थान की सीमा से सटे दक्षिणी क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाती है? शुष्क जलवायु। कहाँ दोनों ही मानसूनों से वर्षा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता? हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान। ग्रीष्म काल में तापमान उच्च और वाष्पीकरण की अधिकता तथा ठंडी शीत ऋतु का होना कहाँ की जलवायु की प्रमुख विशेषता है? हरियाणा। किस राज्य की गंगा के मैदान की आर्द्र जलवायु और राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय जलवायु के बीच की जलवायु कही जा सकती है? हरियाणा। जर्मन मौसम विज्ञानी डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 2। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कौन सी दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है? नंबर 1 आर्द्र उपोष्ण शुष्क शीत ऋतु जलवायु CAW। नंबर 2 उपोष्ण स्टेपी जलवायु BSH। शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र के 72 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आर्द्र उपोष्ण CAW। शिवालिक श्रेणियों के अलावा राज्य के अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण स्टेपी BSH। हरियाणा में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपोष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क महाद्वीपीय तथा मानसूनी प्रकार की। हरियाणा में कितने आइसोबर राज्य के पूर्वी भाग से गुजरते हैं? 1018 मिलीबार। हरियाणा में कितने आइसोबर राज्य के पश्चिमी भाग से गुजरते हैं? 998 मिलीबार। हरियाणा जलवायु वर्गीकरण। इनको विभिन्न कोड, जलवायु प्रकार, समूह तथा क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जैसे CWA मानसून से प्रभावित आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण अम्बाला करनाल तथा कुरुक्षेत्र का कुछ हिस्सा, BWH उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल, शुष्क सिरसा, BSH उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी, शुष्क राज्य के शेष सभी जिले। अगर आपने अभी तक हमारी इन 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट टू दी पॉइंट बायोलॉजी क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। ये आपके हरियाणा सीईटी ग्रुप सी मेंस व ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इन कक्षाओं से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। हरियाणा में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु। नंबर 2 शीत ऋतु। नंबर 3 वर्षा ऋतु। हरियाणा में ग्रीष्मकाल सामान्यतः कब से कब तक रहता है? 16 मार्च से जून के अंत तक। ग्रीष्मकाल में औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस। मई जून के महीने में दिन का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है? 45 से 46 डिग्री सेल्सियस। मई जून के महीने में दिन का तापमान अम्बाला तथा हिसार में कितना दर्ज किया जाता है? अम्बाला में 40 डिग्री सेल्सियस तथा हिसार में 46 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी होती है? हिसार 46 डिग्री सेल्सियस। दक्षिण में दक्षिण पश्चिम हरियाणा में गर्म व शुष्क हवाएं चलती हैं, उसे क्या कहा जाता है? लू। कौन सी हवाएं उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में निर्जलीकरण व बुखार जैसी बीमारियां पैदा करती है? लू। राज्य में सर्वाधिक गर्मी किन महीनों में पड़ती है? मई जून। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना होता है मई। हरियाणा में किस महीने में दैनिक तापांतर अधिक होता है? मई। हरियाणा में शीतकाल सामान्यतः कब से कब तक होता है? 15 सितंबर से 15 मार्च तक। शीतकाल में सामान्यतः औसत तापमान लगभग कितने डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है? 12 से 14 डिग्री सेल्सियस। दिसंबर व जनवरी के अति शीतकाल में तापमान कितने डिग्री तक गिर जाता है? 3 से 4 डिग्री सेल्सियस।
हरियाणा के किस क्षेत्र में शीतकाल में रात्रि का तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है? उत्तरी शिवालिक क्षेत्र। किस भाग में शुष्क शीत होती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। शीतकाल के दौरान अम्बाड़ा व हिसार का तापमान कितने डिग्री तक अंकित किया जाता है? अम्बाड़ा में 12.8 डिग्री व हिसार में 13.6 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा में सबसे लंबी ऋतु कौन सी है जो लगभग 6 महीने रहती है? शीत ऋतु। शीत ऋतु में दिसंबर व जनवरी के महीने में रात के समय क्या जम जाता है जो रबी की फसलों विशेषत सरसों के लिए हानिकारक है? पाला। हरियाणा की गणना देश के कैसे वर्षा वाले राज्यों में होती है? न्यूनतम वर्षा वाले। हरियाणा में वर्षा ऋतु सामान्यतः कब से कब तक रहती है? जुलाई के प्रारंभ से लेकर मध्य सितंबर तक। राज्य में वर्षा का वार्षिक औसत लगभग किसके मध्य रहता है? 40 सेंटीमीटर 400 मिलीमीटर से 60 सेंटीमीटर 600 मिलीमीटर के मध्य। हरियाणा के किन जिलों में जून के अंत तक मानसूनी वर्षा होने की संभावना रहती है? दक्षिणी गुड़गांव व फरीदाबाद। हरियाणा के किन सीमावर्ती जिलों में कुछ भाग में 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। शिवालिक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कितने सेंटीमीटर तक हो जाती है? 110 सेंटीमीटर। हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है? यमुनानगर के छछरौली को। हरियाणा का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है छछरौली। हरियाणा में वर्षा होती है अनियमित, अनिश्चित व असमान। राज्य में जून से सितंबर के बीच मुख्यतः वर्षा किस कारण होती है? अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। राज्य में सितंबर में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी से आने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून। शीतकाल में फारस की खाड़ी से उठने वाले किन विक्षोभों के कारण उत्तरी भारत में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण। रबी की फसल विशेषकर गेहूं के लिए जो वर्षा उपयोगी होती है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मावठ। नोट। हरियाणा के उत्तरी व दक्षिणी भागों में इस दौरान कुछ वर्षा होती है। पश्चिमी भाग में इस शीतकालीन वर्षा का अधिक प्रभाव नहीं रहता। अब डालते हैं एक नज़र इम्पोर्टेंट फैक्ट पर। गजेटियर ऑफ हरियाणा के अनुसार हरियाणा की जलवायु मुख्यतः शुष्क जलवायु की उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रकार की है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर हरियाणा राज्य में शुष्क, अर्ध शुष्क तथा उप आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। हिमालय प्रदेश की सीमा से लगे हुए हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र जलवायु तथा राजस्थान की सीमा से लगे हुए दक्षिणी क्षेत्र में शुष्क जलवायु पाई जाती है। गजेटियर ऑफ हरियाणा में सितंबर से अक्टूबर माह तक के काल को उत्तर मानसून काल के रूप में चौथी ऋतु के रूप में बांटा गया है। इसे मानसून का निवर्तन भी कहते हैं। मानसून आगमन के पश्चात जुलाई में तापमान कम होने लगता है। सितंबर अक्टूबर माह में तापमान में हल्की वृद्धि होती है जिसे गर्मी की द्वितीय ऋतु भी कहते हैं। हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 536.5 मिलीमीटर 53.65 सेंटीमीटर। राज्य में सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी भाग शिवालिक क्षेत्र में होती है। औसत वर्षा 110 सेंटीमीटर, जबकि राज्य में सबसे कम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी भाग में होती है। औसत वर्षा 30 सेंटीमीटर। राज्य में सर्वाधिक वर्षा अम्बाड़ा तथा न्यूनतम वर्षा सिरसा में होती है। हरियाणा में 3 कृषि पारिस्थितिक प्रणालियां हैं। नंबर 1 आर्द्र कृषि पारिस्थितिक प्रणाली, नंबर 2 उष्ण आर्द्र शुष्क कृषि पारिस्थितिक प्रणाली, नंबर 3 अर्ध शुष्क पारिस्थितिक प्रणाली। राज्य की उत्तरी सीमा के साथ शिवालिक पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पहाड़ियों के अत्यंत छोटे भाग में उपाद्र कृषि पारिस्थितिक प्रणाली है जो मुख्यतः पंचकुला और यमुनानगर जिलों में विद्यमान है। इसके अंतर्गत सबसे कम क्षेत्र आता है। यहाँ की भूमि असमतल और ढलानदार है तथा यह क्षेत्र मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। यह उष्ण उपाद्र शुष्क पारिस्थितिक क्षेत्र है जिसकी मृदा जलोढ़ है और यहाँ फसल उगाने की अवधि 150 से 180 दिन रहती है। पंचकुला और यमुनानगर जिलों के कुछ भाग तथा अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत,
रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह और फरीदाबाद जिले अर्धशुष्क पारिस्थितिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। अरावली सहित उत्तरी मैदान अर्धशुष्क पारिस्थितिक वाले क्षेत्र हैं। यहाँ की मृदा पे जलोढ़ है तथा फसल उगाने की अवधि 90 से 150 दिन है। इस भाग में वार्षिक वर्षा 550 से 1100 मिलीमीटर के बीच होती है। वर्षा के दिन 25 से 55 हैं तथा विविधता का गुणांक 25 से 45 है। वार्षिक सक्षम वातन वाष्पोत्सर्जन 1250 से 1500 मिलीमीटर के बीच रहता है। यहाँ का लगभग सभी भाग मरुस्थल है तथा यह राज्य का शुष्क पर्वण क्षेत्र है। राज्य का शेष दक्षिण पश्चिमी भाग शुष्क पारिस्थितिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। इसमें महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद और सिरसा जिले हैं। यह क्षेत्र उष्ण शुष्क पारिस्थितिक प्रणाली है, जहाँ की मिट्टी रेतीली है और यहाँ लवणता की भी समस्या है। इसलिए फसल उगाने की अवधि 90 दिन से भी अधिक है। वार्षिक वर्षा 300 से 550 मिलीमीटर के बीच होती है तथा विविधता गुणांक 45% है। वर्षा के दिन 25 से भी कम है। यहाँ 1500 से 1600 मिलीमीटर वार्षिक सक्षम वायन वाष्पोत्सर्जन होता है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र अर्धशुष्क पारिस्थितिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा, ग्रीष्म काल में औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है? ए 45 डिग्री सेल्सियस, बी 35 डिग्री सेल्सियस, सी 37 डिग्री सेल्सियस, डी 41 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।